बच्चों, नागरिक शास्त्र के पाठ 2 में समाज में विविधता में हम आगे बढ़ते हैं। 2.3 हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज का योगदान। अब हम देखते हैं कि हम समाज में रहकर क्या सीखते हैं, कौन कौन से गुण जो हैं हम समाज में रहते हुए ग्रहण करते हैं और हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज किस प्रकार सहायता करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है सहयोग। जो भी समाज है वो एक दूसरे के सहयोग पर ही आधारित होता है। समाज के जितने भी लोग होते हैं, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति पर, एक समूह जो है दूसरे समूह पर, इस प्रकार से वो सहयोग पर ही आधारित होते हैं। सहयोग के बिना जो मनुष्य का समाज है वह अस्तित्व में रह ही नहीं सकता है। जैसे हम अपने एक परिवार में रहते हैं, परिवार के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आधारित रहते हैं। और अगर सहयोग की स्थिति नहीं हो तो वो परिवार नहीं चल पाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो परिवार का मुखिया है और उसे परिवार के अन्य लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करनी होती हैं, तो परिवार की मुखिया की भी कुछ ज़रूरतें होंगी, वो परिवार के अन्य सदस्य जो है वो पूरी करते हैं। तो इसी तरीके से घर में जैसे आप सभी रहते हो, आपके मम्मी पापा जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं, है ना, आप उन पे आधारित हो अभी। फिर बाद में आगे चल के क्या होगा कि जब वो वृद्ध होंगे, बूढ़े होंगे, तब आपको उन्हें, आपके माता पिता को आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये अगर ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी तो जो परिवार है वो नहीं चल सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर सहयोग नहीं है समाज में तो समाज भी नहीं चल सकता है। जैसे आप एक बिल्डिंग में रहते हो या आप एक चॉल में रहते हो, तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो लोग आपकी मदद करने के लिए आते हैं, या आपको ज़रूरत होगी तो उन लोग मदद करते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे पर सहयोग करके आधारित होते हैं। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, आपको मदद की ज़रूरत है, या फिर किसी को भी अगर मदद की ज़रूरत है, उस समय मदद नहीं की जाएगी तो समाज जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं एक मतभेद की जो भावना है वो आ जाती है। जैसे समाज में रह रहे हैं हम, हमें खाने के लिए अन्न की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, वो हमें कहाँ से मिलता है, किसान से मिलता है। हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है, वो जो बॉर्डर पे सैनिक होते हैं वो हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं। हमें स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो डॉक्टर हमें हमारी सुविधा के लिए दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ जैसे आप जहाँ पे रह रहे, आपको शिक्षा के लिए टीचर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपके माता पिता भी कुछ व्यवसाय करते होंगे, तो उस व्यवसाय के माध्यम से एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो है हर कार्य में निपुण हो। अब मान लीजिए किसान है, किसान अगर अनाज बेच रहा है तो उसे पैसे मिल रहे हैं, उस पैसे से वो दूसरी सुविधाएं भी खरीदेगा। उसे भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो वो सुविधाएं भी वो खरीदेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करके जो मनुष्य का जीवन है वो सुचारू रूप से अच्छे ढंग से हो पाता है। सहिष्णुता और सामंजस्य। अब हम देखते हैं कि सहिष्णुता का मीनिंग क्या होता है, सहन करना। सामंजस्य मतलब कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ पर परिस्थिति को बराबर या तालमेल में बैठाकर रहना। समाज में कई बार ऐसा होता है कि सहयोग की भावना होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे सहयोग की भावना नहीं होती है, तो व्यक्ति व्यक्ति में मतभेद होता है, विवाद होता है और संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बात है वो लड़ाई मारपीट तक भी पहुंच जाती है, दंगे होने लगते हैं। ऐसा कई बार हमें देखने के लिए भी मिला है। हम एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही कुछ सोच बना लेते हैं या भ्रम बना लेते हैं, तो उसके कारण जो संघर्ष है वो समाज में हो जाता है। लेकिन ये जो संघर्ष है, ये जो तनाव की स्थिति है, ये किसी के भी हित में नहीं होता है। मनुष्य को अपने संघर्ष
का निवारण करना सीखना चाहिए। और ये जो तनाव है उसको कम करने के लिए, सामंजस्य बनाए रखने के लिए मनुष्य जो है वो कई बार जो चीज़ें गलत होती हैं उसको भी सहन करते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें जो संघर्ष की स्थिति है वो देखने के लिए नहीं मिलती है, या बात जो है इतनी तक नहीं बढ़ पाती है। तो सामंजस्य की वजह से हम अनजाने में कई सारी बातें भी सीखते हैं, हम नए विचार को आत्मसात करते हैं, उसको अपनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सामाजिक जीवन है मनुष्य का वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, और मनुष्य जो है वो समाज में स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए रहने लगता है। और इससे क्या होता है कि मनुष्य जो है उसका जीवन जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है, और समाज भी जो है वो आसानी से चल पाता है, अपनी पटरी पे चल पाता है। तो हमें समाज में सहिष्णुता और सामंजस्य की आवश्यकता भी बराबर पड़ती है।